1210 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:11 और 20 सेकंड हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी अंजू पांडे, और जानती हूँ कि आप भी इस महफिल में पधार चुके हैं। तो चलिए, जब आप हैं, हम हैं, तो फिर देर किस बात की। एक खूबसूरत से गीत के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। फूल खिले, लता जी की आवाज, आनंद बख्शी का संगीत और लक्ष्मीकांत, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। जी हाँ, महफिल में आप आ गए हैं और ढेर सारी बातों का सिलसिला अब बस शुरू होने वाला है। एक से एक किस्से हमेशा की तरह हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए एक और बेहतरीन गीत लेकर आए हैं, जो कि हमने लिया है 1973 की फिल्म दाग से। किशोर कुमार और लता जी की आवाज, साहिर लुधियानवी जी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का गीत और कुछ किस्से। तो सबसे पहला किस्सा हम आपको सुनवाते हैं भारत संगीत के महान कलाकार मदन मोहन जी। जी हाँ, मदन मोहन भारतीय संगीत के स्वर्गीय अद्वितीय कलाकार थे, जिनका जन्म 25 जून 1925 को बगदाद में हुआ था। और पिता राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली, और ये रहते थे पाकिस्तान के छावल झेलम में बसा हुआ था। मदन मोहन ने संगीत की शिक्षा उनके दादाजी के यहाँ लाहौर में शुरू की थी, जहाँ से उन्होंने कला की अवधि में शामिल होने का आग्रह भी जताया था। उनका संगीतकार बनना उनके लिए एक सपने की तरह था। उन्होंने अपनी जितनी भी उपलब्धियां थी, जितनी भी अच्छे से अच्छी उन्होंने एक शोहरत ली थी, उसकी ओर दिन पे दिन उन्होंने एक एक करके कदम बढ़ाया। उन्होंने अनेक फिल्मों के लिए संगीत दिया, जैसे थी फिल्म वो कौन थी, अदालत, मेरा साया, देख कबीरा रोया, हकीकत, आपकी परछाइयाँ, वीर ज़ारा। उनके गीत जैसे लग जा गले, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा, कर चले हम फिदा, मेरी आवाज़ सुनो। इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर बताना हमने शुरू कर दिया तो शायद फिर बाकी बातों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो फिलहाल बात जब मदन मोहन साहब की हो रही है, तो इन्हीं की एक फिल्म मेरा साया, इस फिल्म से हमने अगला गीत लिया है और सुनते हैं इस गीत को। उसके बाद फिर हम करेंगे आगे की बात। मेरा साया गीत, फिल्म का जो गीत है वो हम आपको थोड़ी देर बाद सुनवाते हैं, क्योंकि जो नौनिहाल फिल्म का गीत है वो काफ़ी देर से कह रहा है कि मुझे अपने चाहने वालों तक पहुंचना है। तो चलिए, रफ़ी साहब की आवाज़, कैफी आज़मी जी का गीत और मदन मोहन साहब का 38 सेकंड। चलिए, एक गीत आपकी नज़र करूं से पहले उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा आपके सामने बताती हूँ। एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर से मदद लेने का फैसला किया। जी हाँ, साहिर लुधियानवी फोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी तो कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। जब वो परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा हुआ होता था तो बात सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, जरूर नौजवान, फकीर देखोगे क्या कर सकता है, फकीर देखेगा क्या कर सकता है। फिर पास रखी हुई जो मेज थी उसकी तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फिलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपए रखे हुए थे। वो चाहते तो पैसे हाथ पर भी रख सकते थे, लेकिन ये उस आदमी की एक सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे यानी कि जावेद जी को बुरा न लग जाए। और उस वक्त जो पैसे वो देना चाहते थे वो भी एक काफ़ी बड़ी रकम थी।
तो साहिर जी के साथ अब जावेद जी का उठना बैठना शुरू हो गया और इसके बाद कई सारी फिल्म जैसे कि त्रिशूल है, दीवार, काला पत्थर, इन फिल्मों में कहानी तो सलीम जावेद की थी और गाने साहिर साहब के थे। अक्सर वो लोग साथ बैठते थे, कहानी, गाने, डायलॉग्स इन सब पर चर्चा करते थे और इसी दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते थे कि साहिर साहब, आपने वो 200 रुपये मेरे पास जो दे रखे हैं वो मेरे पास एक अमानत के तौर पर हैं। मैं आपको दे भी सकता हूँ लेकिन फिलहाल तो दूंगा नहीं। और साहिर साहब मुस्कुरा देते थे। साथ में बैठे लोग पूछते थे कि भाई ये कौन से 200 रुपये की बात कर रहे हो। तो ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता रहा और एक दिन एक शाम वो भी आई जब जावेद साहब के पास कॉल आया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ। जावेद अख्तर के लिए ये सुनना कोई आसान बात नहीं थी। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहाँ उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद थे। खैर, नम आंखों के साथ साहिर साहब की विदाई हुई, रुसवाई की गई। जुहू कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतजाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतजार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्द खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरूम सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर जी को पूरे मुस्लिम रस्म रिवाज के साथ दफन किया गया। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद साहब नम आँखों के साथ वापस वहाँ से जाने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि जैसे ही वो अपनी कार में बैठने वाले थे तो उन्होंने देखा कि एक दोस्त साहिर साहब के अशफाक साहब उन्हें आवाज़ दे रहे हैं। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर बहिदा तबस्सुम के शोहर थे और साहिर साहब से काफ़ी उनको लगाव था। अशफाक साहब ने उनसे कहा कि मैं सुबह सुबह हड़बड़ाहट में जल्दी नाइट सूट पहनकर ही चला आया हूँ और मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं? तो क्योंकि वो जो पैसे हैं वो कब्र बनाने वाले को देना है। तो जावेद साहब ने कहा अपना बटुआ निकालते हुए, हाँ, कितने रुपए देने हैं? तो उन्होंने कहा 200 रुपये। तो ये था 200 रुपये का वो एक अनोखा वाकया। कहाँ 200 रुपये किस वक्त दिए गए थे और कहाँ वो 200 रुपये किस तरीके से। जी का संगीत, फिल्म इज्जत जो कि 1968 में आई थी, लता और रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक खूबसूरत सा गीत। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म चिराग का गीत, लता जी की आवाज, संगीत मदन मोहन का। 1969 में आई थी और उसने तहलका मचाया। 48 साल बाद यानी 48 साल बाद फिर से इसका रीमेक बना, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये पिट गई। इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना अपने दौर पर बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म देने की गारंटी माने जाते थे। उनकी फिल्में मेकर्स को माला माल कर दिया करती थी। उनकी एक फिल्म ऐसी भी थी जो उस वक्त तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन जब 48 साल बाद इसका रीमेक बना तो वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई। साल 1969 की बात है। फिल्म थी इत्तेफाक, जिसमें एक भी गाना नहीं था और एक भी इंटरवल नहीं था। बिल्कुल सही सुना आपने, ना कोई गाना था और ना ही इंटरवल था, जिसका निर्देशन दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा ने किया था। इस शानदार फिल्म के लिए साल 1970 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में राजेश खन्ना और नंदा की मुख्य भूमिका थी और दोनों ने लोगों का बहुत प्यार भी पाया था। बॉलीवुड में अक्सर कई पुरानी फिल्मों को जो हिट होती हैं उनका रीमेक बनाने का चलन है, तो यही चलन इस फिल्म के साथ हुआ और 2017 में फिल्म आई जिसमें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा ने अक्षय खन्ना के साथ एक अहम भूमिका निभाई थी। रीमेक तो बना, लेकिन रीमेक इतना सफल नहीं हुआ जितना कि ओरिजिनल। तो इसीलिए कहते हैं जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है। नकहान पार्श्व गायक और संगीतकार जिन्हें हम प्यार से हेमंत दा के नाम से जानते हैं, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी शख्सियत हेमंत कुमार ना सिर्फ मौसीकी के माहिर थे बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता भी थे।
बांग्ला भाषा के अनेक गैर फिल्मी एल्बम को सुर देने वाले हेमंत कुमार ने कई मशहूर हिंदी गीतों को भी अपनी मधुर आवाज दी थी। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण भी किया था जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। फिल्म समीक्षक ज्योति वेंकटेश के मुताबिक हेमंत कुमार अपने दौर के सबसे प्रतिभाशाली फनकारों में से थे। संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष इस कलाकार को रविंद्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। तो चलिए इसी रविंद्र संगीत के विशेषज्ञ का ही की आवाज में हम सुनते हैं, उनके साथ दे रही हैं आशा भोसले फिल्म जाल का ये गीत, जिसमें हम लौट के जरूर आएंगे फिर किसी दिन ले और आपसे उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर आप हमारे हम सफर बनेंगे। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा लेनी है, तो इसी वादे के साथ कि फिर जल्दी ही मुलाकात होगी ढेर सारे गीतों के साथ और किस्सों के साथ। अपनी दोस्त अपनी हो। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज।